कन्हैया जी के परम मित्र थे। ये जो चनों की बात आज तक आप सुनते आए हुए, चने जानते हो कैसे थे? एक बार एक बूढ़ी माता बहुत भूखी थी, बहुत ज्यादा भूखी थी। बूढ़ी माता को बहुत भूख लगी। भगवान की कृपा से उन्हें चने मिल गए। चने की एक पोटली पड़ी मिल गई। तो माता जी ने चने की पोटली उठाई, बड़ी खुश हो गई। बोली, प्रभु आपने मुझे बुढ़िया पर कृपा करी, चने दे दिए, अब इनको खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। अच्छा, बूढ़ी माता वो चने की पोटली लेकर जा रही थी। वहीं पर कुछ चोर लोगों का गुल्ट जा रहा था। तो चोर लोगों ने सोचा, हो ना हो इस पोटली में सोना चांदी है। सोना चांदी समझ करके वो पोटली चोरों ने बूढ़ी मैया से छीन ली। और जब छीन ली तो चोर लोग भागते भागते आए, सांदीपन गुरु के आश्रम के पास पहुंचे। तो एक चोर ने कहा, अरे पागल, थोड़ा देख तो ले खोल के यहाँ में क्या है। खोल के देखा तो उसमें थे चने। जब चने देखा तो पोटली को फिर से बांधा और बांध करके फेंक दिया। इधर बूढ़ी माता ने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, इतनी मैं भूखी थी, आपने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तो पता नहीं किसने छीन लिया। मैं भूखी आत्मा, मैं भूखी बुढ़िया श्राप देती हूँ चने की पोटली को कि जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वो श्रापित पोटली थी। गुरु माता बुहार रही थी अंगना सुबह सुबह। वो चने की पोटली उनको मिल गई थी। तो जब भगवान कृष्ण से लकड़ी बीनने के लिए कहा था तो वही चने की पोटली दे दी थी सुदामा जी को। सुदामा जी से कहा, बेटा लो, और तुम दोनों को जब भूख लग जाए तो मिल बांट करके खा लेना। सुदामा भगवान कृष्ण चले लकड़ी बीनने के लिए। जब सुदामा जी को भूख लगी तो सुदामा जी ने पोटली को खोला। भाई ब्राह्मण थे ना, पोटली को खोला तो उसमें बुढ़िया श्राप दे रही थी, जो चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने सोचा, मैंने अगर चने खा लिए तो सिर्फ मैं ही दरिद्र होऊंगा, लेकिन गुरु माता ने कहा कि मिल बांट कर खाना। अगर मैंने कन्हैया को खिला दिया तो कन्हैया तो भगवान है, कन्हैया में संसार रहता है। अगर कन्हैया को खिलाऊंगा तो संसार दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने संसार को दरिद्र होने से बचाया। चने की पोटली के चने खुद खाया, खुद गरीबी में रहे, लेकिन संसार को गरीबी नहीं झेलने दी। अपने कान्हा को बचा लिया, मित्रता निभाई उन्होंने। इसलिए सुदामा जी के पांव भगवान, क्या सुदामा जी ने कुकर्म किए होते तो क्या भगवान पांव धोते? सुदामा जी चने की पोटली के चनों को खाया, इनको दरिद्रता मिली, भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सु का मतलब सुंदर और शील का मतलब आचरण। जिस स्त्री के आचरण सुंदर होते हैं वो स्त्रियां सुशीला कही जाती हैं। सुदामा जी अपनी पत्नी के पास बैठे और बोले, आओ तुम्हें कथा सुनाऊं। सुशीला बोली, अरे स्वामी, आज आपने भोजन भी नहीं किया, कौन सी कथा सुनाओगी? सुदामा जी ने कहा, यही कथा सुनाएंगे कि हम लोग रोज रोज भूखे क्यों सो जाते हैं। तो सुशीला ने कहा, महाराज, तो क्या हमारी गरीबी का कोई कारण है? हम लोग किसी कारण से गरीब हुए हैं? हाँ, क्या कारण है? तो सुदामा जी ने कहा कि श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का यह प्रिय लगा है पाप मुझे, उन पाप हरण ने दे डाला ये चोरी का अभिशाप मुझे। सुदामा जी ने कहा,
हमने अपने मित्र कृष्ण से चोरी करी थी चने की, जिस कारण से वो द्वारिका का राजा बन गया और हमको भीख मांगनी पड़ती है। जैसे सुशीला ने सुना हमारे पति के मित्र भगवान हैं, औरतों को पता चल जाए इनके पति के मित्र विधायक हैं तो क्या कहेंगे, दिन भर विधायक के साथ हम घूमते बजे नल ही लगवा दे, घूमते तो दिन भर हो, मिलता जुलता है कुछ। पत्नियों को पता चल जाए इनके पति के मित्र कोई पहुंचे हुए, फिर देखो सुशीला ने सुना मेरे पति के मित्र भगवान हैं, मेरे पति के मित्र भगवान कृष्ण हैं। सुशीला बोली अरे महाराज तो आप चले क्यों नहीं जाते उनके पास। सुदामा जी बोले इसलिए तुझे आज तक नहीं बताया, औरतों के अंदर मोह कितना होता है। सुशीला जान गई हमारे पति ऐसे नहीं जाने वाले। पत्नी हो सुशीला के जैसी, हाथों को जोड़ा और सुदामा जी को मनाती है जाने के लिए। अरे महाराज आप जाओ तो सही, एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को। आप जिनके आगे जाने से शर्माते हो तो महाराज आप जाओ तो सही, वो इंसान नहीं है भगवान है, मान जाएंगे। एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को। बोली द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को। शर्मिंदगी महसूस कर रहे महाराज, आपकी भूल से दिन हमारे हुए, आपकी भूल से दिन हमारे हुए, आपकी भूल से दूसरों के हम सहारे हुए। लो अब सब कुछ भुलाओ द्वारिका नहीं दौलत खजाना क्षमा तुम मांग लाओ, नहीं दौलत खजाना क्षमा तुम मांग लाओ। चले जाओ स्वामी तुम मेरे ही समझाने को, चले जाओ स्वामी तुम मेरे ही समझाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को, एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को, एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को। सुशीला जी कहती आप जाओ तो सही, एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को। सुदामा जी बोले कि बात बताओ, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं उसके पास। और तू बता, जब मेरे बच्चे बड़े बड़े तो कन्हैया के भी तो होंगे, हम जाएंगे कहेंगे चाचा जी चाचा जी चाचा जी क्या लाए, तो क्या दूंगा। और सुदामा जी से आप सब लोग ये सीख ले लो, पत्नी इनके साथ जाए तब तो कुछ पत्नी को ये औरतों में अंदर क्वालिटी होती है, औरतें कुछ ना कुछ खरीद लेंगी, लेकिन ये लोग हाथ हिलाते पहुंच जाएंगे रिश्तेदारों।
पत्नी के साथ जाते हो तो पत्नी ले लेते, मान लो पत्नी नहीं है तो आप लोग कुछ ले लिया करो, 10 रुपए मूंगफली ले लो, आधा दर्जन केला ले लो, ले लिया करो। देखो भाई किसी के घर डायरेक्ट तो चले नहीं जाओगे, कुछ ले लो हाथ में और लड़का बाहर खेला उसको पकड़ा दो। लड़का अंदर जाएगा, मम्मी कहेगी किसने दिया, लड़का कहेगा फूफा, मम्मी फूफा है, तुरंत आपके लिए चद्दर वद्दर लग जाएगी। थोड़े से पैसा खर्च करोगे बड़ा इज्जत पाओगे, तो ले लिया करो, किसी के घर हाथ हिलाते ना जाया करो। सुदामा जी ने कहा मेरे बच्चे बड़े बड़े, तो कृष्ण के भी तो होंगे, कहेंगे चाचा चाचा क्या लाए तो क्या दूंगा, वारे पत्नी हो सुशीला जैसी। सुशीला ने कहा आप उसकी चिंता मत कीजिए महाराज। सुशीला 5 घर से तंदुल मतलब हाँ चावल मांग कर लाई। सुशीला ब्राह्मणी का चरित्र इतना बढ़िया था, अगर वो एक पड़ोसी से कह देती तो पड़ोसी चावल की बोरी डाल देते पंडित आने के लिए, लेकिन 5 घर से चावल मांगे। भाई जब हमें आपके घर भोजन मिलता है तो घर घर भीख मांगने की क्या जरूरत, फिर भी मांग रहे हैं तो कुछ बात तो होगी। 5 घर से चावल मांगे, क्यों मांगे, क्योंकि वो ब्राह्मणी है, यहाँ से बुद्धिमान है, वो जानती थी हर घर में चावल अलग अलग मेल के होते हैं, किसी के घर टूटे है ना, किसी के घर इंद्रासन के, किसी के घर बासमती के, किसी के घर कोटा के और किसी के घर मोटे मोटे भी तो चावल होते हैं। 5 मेल के चावल मांगे, वो जानती थी हमारे पति महाराज वहां जाके कहेंगे कुछ नहीं, तो ये 5 मेल के चावल भेज रही हूँ, ये चावलें देख के कन्हैया समझ जाएंगे हम लोग कितने गरीब हैं। देखो कितनी बुद्धि लगा के भेज रही है। पत्नी को हमेशा होशियार होना चाहिए, जिस घर की स्त्री होशियार नहीं है उस घर को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता। ये जो गृहस्थ जीवन चलाने वाली स्त्रियां होती हैं इनको बड़ा चतुर होना चाहिए। एक बार एक आदमी बेचारा ऑफिस में काम करता था, उसका दोस्त बोला चलो आज भाभी जी के हाथ की चाय पिए, तो ले आया। अच्छा वो दोस्त बड़ा जिद्दी, बोला खाना भी भाभी के हाथ का खा ले, खाना भी खाया, बोला चलो एक दिन रुक भी जाए। अब वो रुक गया, दूसरे दिन नहीं गया, तीसरे दिन 4-5 दिन हो गए। अब पति बड़ा परेशान, इसके चक्कर में मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। पत्नी बोली तुम चिंता ना करो, तुम हमको कमरे के अंदर लेकर चलो, एक डंडा ले लो और तुम हमें मत मारना, देखो दीवार मारना, तुम दीवार मारना, हम तेज से चिल्लाएंगे। पत्नी ने जुगाड़ बनाया, पति पत्नी कमरा के अंदर गए, पति ने लाठी उठाई, मारी जोर से दीवार पर, और पत्नी महाराज कोई कम थोड़ी ना, पत्नी महारानी जोर से चिल्लाई अरे दादा छोड़ दो, अरे दादा मारना नहीं, अरे दादा छोड़ दो। मेहमान को लगे बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही, तो मेहमान खटिया के नीचे चला गया। पति पत्नी ने कुछ देर नाटक बनाई, उसके बाद पत्नी बोली रुको रुको रुको, हमें लग रहा है, चला गया। अगर वो होता तो बोलता कि क्यों मार रहे हो, तो पति पत्नी ने ड्रामा बंद किया। पति बोला तुम इधर देखो, हम इधर देखे, दरवाजा खोला, पत्नी ने इधर देखा, बोली चला गया। पति ने इधर देखा, बोला अरे नहीं है, चला गया चला गया। पति पत्नी दोनों निकले, तो पति बोला देखो हम तुमको मार कहा रहे थे, हम देखो तुमको मार कहा रहे थे। पत्नी बोले हम भी कहाँ रो रहे थे, कहाँ रो रहे थे, हम भी कहाँ रो रहे थे। मेहमान निकला खटिया के नीचे, देखो कहा हम भी कहाँ सही चले गए थे। सुशीला जी 5 मील के तंदुल मांग कर लाई, झीनी सी पोटली में बांधे और सुदामा जी को दे दिया कि एक कपड़ा ही देकर समझ जाएंगे हम लोग कितने गरीब हैं। सुशीला जैसी पत्नी हो, सुदामा जी ने चावल की पोटली कमर से बांधी और भगवान कृष्ण को याद करते द्वारका नगरी को चले। कन्हैया रुलाते हो तो जी भर रुलाना, कन्हैया रुलाते हो तो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम आना।
कितनी भी विपदा न विश्वास टूटे, लगन शाप चरणों की मन से न छूटे। कितनी भी विपदा न विश्वास टूटे, लगन शाप चरणों की मन से न छूटे। दशा पर मेरी सारे जग को हंसाना, दशा पर मेरी सारे जग को हंसाना, मगर उस हंसी में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो तो जी भर रुलाना, मगर आंसू में नजर तुम ही आना। सुदामा जी चले भगवान कृष्ण की नगरी को। सुदामा जी को भगवान की नगरी पहुंचने में मात्र 6 महीने का समय लगा था, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। सुदामा जी पहुंचे 6 महीना के बाद, लेकिन द्वारिका में भी नहीं पहुंचे। सुदामा जी जिस जगह पर खड़े थे और मथुरा, क्षमा कीजिएगा, द्वारिका और सुदामा जी के बीच एक नदी बह रही थी जिसको पार करके उधर जाना होता है। आपने केवट की कथा सुनी थी चौथे दिन। तो केवट ने जब भगवान श्री राम को पार उतारा था तो भगवान उतराई दे रहे थे। केवट ने क्या कहा था, मैंने तुमको है पार किया, तुम हमको पार लगा देना। केवट ने कहा था, नारायण आपका समय था तो मैंने पार किया ना, मेरा समय हो तो आप पार कीजिएगा। तो कब भगवान ने केवट को पार लगाया, वही केवट सुदामा जी बने हैं और उस नदी में भगवान कृष्ण केवट बनकर आ गए। आवाज लगाई, किसी को द्वारिका जाना है, किसी को द्वारिका जाना है, किसी को द्वारिका जाना है। सुदामा जी तुरंत नाव में बैठ गए। भगवान ने कहा, पंडित जी कोई उतराई है? और जैसे उतराई का नाम लिया सुदामा जी तुरंत उतर गए। बोले जाओ। अरे कन्हैया जी ने हाथ पकड़ा, बैठो पंडित जी कुछ तो होगा। सुदामा जी बोले नहीं है। कन्हैया जी ने जिद करके, कुछ तो होगा। सुदामा जी गुस्से में आ गए, बोले दरिद्रता है लोगे? जैसे कहा, मेरे कान्हा जी ने कहा, ब्राह्मण देवता अगर आप दरिद्रता दोगे तो हम ले लेंगे। इस भाई यहाँ पर करीब 200-250 तो लोग हो गए ना, हमें लग रहा है इससे ज्यादा होंगे। इतने लोग तो यहाँ पर बैठे ही हो, तो आप सब इस पंडाल में क्या कसम खा के कह सकते हो कि आपके मित्र ने कभी कहा है कि पार्टी दो, दुख शेयर कर लेंगे या दरिद्रता तुम्हारी ले लेंगे? कभी कहा हो तो बताओ। बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारे घर छोरा हो, मित्र कहते पार्टी दो। तुम फोन लो, मित्र कहते पार्टी दो। तुम्हारी शादी हो, मित्र कहते पार्टी दो। खाओ कसम, कोई कहो यहाँ पर कि किसी के मित्र ने कहा हो कि जब दुख आया है तो कहा हो कि पार्टी दो, आधा आधा दुख शेयर कर लेंगे। भाई हम सुखी हैं तब तो हमारे साथ दुनिया है, तो वो तो कौन सी बड़ी बात है। मित्र वो नहीं होता जो हमारी खुशी में आगे चले, मित्र वो होता है जो दुख में बाह पकड़ ले, घबराओ नहीं, हम किस लिए, वो मित्र होता है। ये पार्टी मांगने वाले मित्र नहीं होते हैं, ये मित्र नहीं होते हमारे, ये केवल दिखावटी होते कि हम बड़ा बेस्ट फ्रेंड हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज अगर तुम दरिद्रता दोगे तो हम ले लेंगे। अब सुनो, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को पार उतारा, और जब पार उतारा तो सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखा भगवान की नगरी में? उस नटनागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते थे,
राजा और रंग बराबर थे। भगवान की प्रधानी जानते हो कैसी थी? हमारे यहाँ कोई अगर बाहर से व्यक्ति आए तो तुरंत जान जाता है ये इस गांव में कौन अमीर कौन गरीब। कैसे भाई, अमीर के घर में एक से एक इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए हैं ना, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर होगा, हम लोग कहते हैं देखो ये बड़े आदमी है। और गरीब आदमी बेचारे कच्चा घर होगा, मिट्टी का होगा, हम लोग कहते हैं ये गरीब आदमी है। लेकिन भगवान की प्रधानी थी, जानते हो कैसी? उस नट नागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते थे, उस ठाक और ठकुराई में राजा और रंक बराबर थे। भगवान की नगरी में कौन राजा का घर था कौन प्रजा का पता ही नहीं चलता था। सुदामा जी ने एक सेठ से कहा, भैया आपके राजा का घर कौन है? तो सेठ बोला, राजा का? बिल्कुल सीधे चले जाओ और जहां पर 2 द्वारपाल खड़े मिले वो कृष्ण का घर है। देखो ये पहचान नहीं होता कि 4 मंजिल का जो हो 10 मंजिल का हो, क्योंकि भगवान का भी घर समस्त प्रजा के ही जैसा है। पहचान बताई, जहां 2 द्वारपाल खड़े हो वो मेरे कृष्ण का घर है। आए सुदामा जी, तो जब हम लोग झांकी दिखाते हैं तो झांकी में दिखाते हैं सुदामा जी आते हैं, द्वारपाल लात मारता है और सुदामा जी 2 फीट दूर गिरते हैं। बिल्कुल गलत बात। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, एक बात बताओ, जब मालिक दुष्ट होता है तभी उसके बच्चे दुष्ट होते हैं। क्या जिन कन्हैया ने आंसुओं से पांव धोए उनके नौकर इतनी नीच हरकत कभी कर सकते थे? सुदामा जी आए, हाथ लगाना नहीं, हाथ नहीं लगाया, हाथ जोड़े थे, क्योंकि पहले के पंडित देखकर पता चलते थे पंडित हैं। शिखा होती थी, कलावा होता था, धोती होती थी, तो बताना नहीं पड़ता था पंडित हैं। हाथ नहीं लगाया, हाथ जोड़े थे और जोड़ करके पूछा, को तुम कौन, कहाँ से आए? कहाँ से आए, कौन देश की पाती लाए, कौन देश की पाती लाए, कौन कहाँ से आए। द्वारपालों ने प्रणाम किया, पूछा, को तुम कौन, कहाँ से आए? पहले के पंडित चिट्ठी भी तो ले जाते थे, तो पूछा द्वारपालों ने, पंडित जी क्या आप हमारे राजा के लिए कोई चिट्ठी लाए हो, कोई पाती लाए हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं भैया, आप अपने राजा के पास जाओ और जाकर के कह दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया। द्वारपाल ने कहा, महाराज थोड़ी देर यहीं रुको, मैं बता करके आता हूँ। द्वारपाल गया, महाराज की जय हो, द्वार पर आपका कोई मित्र आया है। भगवान ने कहा, ये कोई बताने का ढंग है? अरे नाम बताओ, गांव बताओ, पहचान बताओ, हुलिया बताओ। तो जब पहचान बताने के लिए कहा तो द्वारपाल ने सर नीचा कर लिया, हाथ जोड़ लिया और रोने लगा वो बेचारा। सुदामा की पहचान कैसे बता रहा? बोला, प्रभु जो द्वार पर आया है ना, शीस बगाना जगातन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। के ही ग्रामा होती भटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपाना की नहीं सामा।
अपने नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। जब पूछा भगवान ने तो उस बेचारे के आंख से आंसू आ गए। बोला शीस पगाना, जो द्वार पर आया है ना, ना तो उसके सिर पे पगड़ी है, ना झगा तन पे, ना तो शरीर पे उसके, आप देखते होगे पहले पुरुष झंगोली पहनते थे है ना, तो वही पहचान बता रहा है, ना तो झंगोली है शरीर पे। और कहा जाने को आही बसे के ही ग्रामा, गांव का नाम हमने नहीं पूछा ना उसने बताया। और सुनो प्रभु, आपके मित्र ने शरीर पर एक धोती बांधी है। वो धोती कैसी है? धोती फटी सी लटी दुपट्टी। बताने का ढंग देखो, कह रहा धोती जो पहनी है वो सिलटी है। सिलटी का मतलब वस्त्र जहाँ से फट जाए वहां पर सिल दो तो सिलटी हो गया। फिर कहा दुपट्टी, दुपट्टी का मतलब वस्त्र जहाँ से फटे वहां सिलाई कर दो, और फिर फटे वहीं फिर सिलाई। ऐसी आपके मित्र ने धोती पहन रखी है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी। और सुनो प्रभु, और पाए उपाना की नहीं सामा, ना तो पाँव में चप्पल है। और प्रभु इतना दुबला ब्राह्मण है, ऐसा लग रहा जैसे 6 महीने से कुछ नहीं खाया। द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल देखी, द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने कहा बस करो, नाम बताओ क्या है। तो द्वारपाल ने सर नीचा करके कहा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने केवल इतना कहा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने केवल अपना नाम सुदामा बताया। अरे जैसे सुदामा नाम सुना, बुरा नहीं मानना, लेकिन हम लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ कोई सुदामा तो भाई पैदल आए थे, हमारे यहाँ कोई साइकिल से आ जाए और हमारे यहाँ 4 व्हीलर हो तो साइकिल वाले को पहचानते नहीं है। बेटे से कह देते बेटा, कह दो पिताजी घर पे नहीं है। क्या तुम भगवान से अमीर हो? क्या सुदामा जी से भी गरीब कोई हमारे घर आ सकता है? कि क्या तुम भगवान से अमीर हो जो इतनी रौब में रहते हो, इतने घमंड में रहते हो? सुदामा का नाम सुना तो एक संत कहता है कि जब भगवान कृष्ण मिले थे सुदामा से, तो सुदामा ने पहले गले लगाया था भगवान को कि भगवान ने लगाया था। तो हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं पहले उछंग में भर करके जबर को कंठ लगाया है, रुकमणी सहित रुकमणी नाथ ने अपना भाग्य बनाया है। रुकमणी से कहा जल का लोटा लेकर आओ, परात लेकर आओ। रुकमणी जी आ गई। कन्हैया जी ने सोचा मेरे मित्र हैं, बाद में पहले जाति के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता के चरण तो पखार लूं। परात में भगवान ने सुदामा के पांव रखे, बाएं दाहिने हाथ में लोटा है, बायां हाथ सुदामा के पांव में लगाया, और जैसे लगाया जल का लोटा हाथ से छूट गया। क्या देखा भगवान ने? ऐसा कि हाथ से छूट गया। बोले ऐसन हालू बेवाइन सोपग कंटक जाल लगे प्रभु जोई। लगे प्रभु जोए। सुदामा जी की जब हालत देखी भगवान ने, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके
करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के जैसे पाँव में हाथ लगाया भगवान ने, छूट गया जल का लोटा। क्या देखा, ऐसन हालू बेवाई न सो पग। सुदामा जी के पाँव में बेवाइयां फटी हुई हैं, सुदामा जी के पाँव फटे हुए हैं और कंटक जाल लगे प्रभु जोए। कंटक जाल का मतलब कि एक कांटा नहीं चुभा है, कांटों का जाल चुभा हुआ है पाँव में, कंटक जाल लगे प्रभु जोए। और जब भगवान ने सुदामा की हालत देखी तो हम अगर ऐसी किसी की हालत देख लें तो मुस्कुरा देंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। हम दूसरे की गलत स्थिति देखकर हंस देते हैं, लेकिन मेरे कान्हा जी हंसे नहीं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और जो रुक्मणी पानी लाई थी, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी से कहा, हाय महा दुख पाए सखा, आए ना इते तुम किते चित खोए। सुदामा जी ने कहा, क्या मुंह लेकर आता तेरे पास। अरे कन्हैया जी ने कहा, ये तो रोने लगे। भगवान ने बात को काट दिया। रुक्मणी से बोले, खड़ी खड़ी क्या देखती हो, मित्र आया है, पाँव छुओ। अच्छा, रुक्मणी जी ने पाँव छुए, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सत्यभामा ने छुए, आशीर्वाद दिया। कालिंद्री ने छुए, आशीर्वाद दिया। जामवंती ने छुए, आशीर्वाद दिया। पत्नी 16,108 और ये 6 महीने के भूखे, इनका हाथ लटक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये सब किसकी है। बोले, दादा सब अपनी है, सब तुम्हारी। और क्या। हाय कन्हैया, कन्हैया तुमने इतनी शादी कर ली, बुलाया नहीं। तो कन्हैया जी ने कहा, दादा कोई शादी करता न्योता छपवाता तो बुलाता, जितनी देख रहे हो दादा हमने किसी ने न्योता नहीं छपवाया। कन्हैया जी की सारी पत्नियां ऐसी तो हैं, कोई यहाँ से आ गई, कोई वहां से आ गई। बोले, दादा कोई ऐसी शादी नहीं करी जिसमें न्योता छपवा पाते, तुमने तो एक करी, उसमें भी नहीं बुलाया। तो सुदामा जी ने बात को काट दिया। बोले, इनसे कह दो एक साथ पाँव छू ले। तो कन्हैया जी ने कहा, सब मेरे मित्र को एक साथ प्रणाम करो। सारी पत्नियों ने हाथ जोड़े, बोले, प्रणाम पंडित जी। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। फिर दुग्ध फेन की सैया पर ब्राह्मण को वो बिठलाते हैं, रुक्मणी सहित रुक्मणी नाथ जी अपना साग बनाते हैं। सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर में हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं, हम तो यहाँ बड़ा मजे में हैं, पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, पता नहीं मेरे पुत्र कैसे होंगे। जब सुबह हुई तो सुदामा जी ने कहा, लल्ला एक काम करो बेटा, मेरी विदाई कर दो। अरे कन्हैया जी बोले, कल ही तो आए थे, एक दिन रुक जाओ। सुदामा जी बोले, नहीं लल्ला बेटा मेरी विदाई कर दो। तो जामवंती बोली, अरे पंडित जी कल ही तो आए थे, एक दिन तो रुक जाओ। सुदामा जी मन ही मन कह रहे, देना लेना कुछ नहीं, रुक जाओ। सुदामा जी मांग नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर कह रहे देना लेना कुछ नहीं। हालत देखकर रोने लगा, लेकिन ये नहीं कि कुछ दे दे। सुदामा जी कहे, नहीं लल्ला मेरी विदाई कर दो। तो कन्हैया जी ने कहा, तो जाओ। हाय सुदामा जी बोले, एक तो बार नहीं रोका। कन्हैया जी बोले, जाओ। और सुदामा जी दरवाजा तक पहुंचे। कन्हैया जी ने कहा, रुको दादा।
सुदामा जी खुश हो गए, हमें लग रहा दक्षिणा देना भूल गया था, याद आ गया। सुदामा, हाँ लल्ला। कन्हैया जी ने कहा दादा वो पीताम्बरी जो आपने डाली मेरी है, पीताम्बरी दे दो। तो सुदामा जी ने कन्हैया जी से कहा अब हमारा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। क्यों? तो सुदामा जी बोले क्योंकि हम तुम साढ़ू साढ़ू हो गए। कन्हैया जी ने कहा साढ़ू साढ़ू? किसी ने पूछा साढ़ू साढ़ू क्या होता है? तो एक ने बताया जब दो पुरुष एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो वो साढ़ू साढ़ू हो जाते हैं। कन्हैया जी ने कहा दादा मेरी तो कोई पत्नी आपकी पत्नी की बहन नहीं है, तो हम तुम साढ़ू साढ़ू कैसे हो गए? तो सुदामा जी ने कहा है हम साढ़ू साढ़ू, बताते हैं कैसे हैं कि संपत्ति विपत्ति दुई बहन और दुनहु के दुई रंग, संपत्ति ब्याही आपने विपत्ति हमारे। बोले संपत्ति विपत्ति दुई बहन है ना, तो हमारी विपत्ति के साथ शादी कर दी, खुद संपत्ति को ले गए, हो गए ना साढ़ू साढ़ू। हाँ, सुदामा जी ने कहा मेरी विदाई कर दो। सुदामा जी जब जाने लगे, फिर जाने लगे तो कन्हैया जी ने फिर रोका। सुदामा जी फिर खुश हो गए, हमें लगा इस बार याद आ गया। और पंडित बिरादरी जितनी है मैं आपको बता दूं, पनीर ना खिलाओ खिचड़ी खिलाओ, लेकिन चलते वक्त दक्षिणा दे दो। अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो पनीर खिलाओ, दक्षिणा ना दो। पंडित कहेंगे देखा पनीर में नमक कम था। तुम खिचड़ी खिलाओ और दक्षिणा दे दो, पंडित कहेंगे वाह वाह वाह, अरे ये पनीर में कहाँ आनंद रखा जो खिचड़ी में है। तो दक्षिणा दे दो। सुदामा जी खुश हो गए। कन्हैया जी ने कहा दादा जब आप आए थे यहाँ तो भाभी ने कुछ भेजा नहीं था। सुदामा जी बेचारे सोच रहे हैं इन राजमहलों में उस बावरी ने चावल भेजे थे, जो भी देखेगा यहाँ तो हंसी उड़ जाएगी। सुदामा जी ने बेचारे छुपा लिया बगल में। कन्हैया जी ने छीन लिया, दादा तुम बाल बच्चे वाले हो गए, चोरी करने की आदत नहीं गई। कन्हैया जी ने पोटली छीनी, एक मुट्ठी की फंकी लगाई, दो मुट्ठी की लगाई, और जैसे तीसरी मुट्ठी की लगानी चाहिए पकड़ लिया रुक्मणी जी ने हाथ। पत्नी घर घर की पकड़ लिया रुक्मणी ने हाथ। हाथ गए हो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चित धारी, तंदुल खाई दिहो दुई लोक, कि हो तुमने द्रिज लोक बिहारी। बोले प्रभु हाथ गए हो प्रभु को कमला, पकड़ लिया रुक्मणी जी ने हाथ। हाथ गए हो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चितधारी, दिमाग कहाँ है आपका प्रभु। बोली तंदुल खाए देहो दो लोग, अरे दो मुट्ठी खा के दो लोग इन पंडित जी को दे चुके हो, तीसरा लोग दे दोगे हम कहाँ रहेंगे पता है। ब्राह्मण ने आपके सीने पर लात मारी थी, भूल गए आप। तो कन्हैया जी ने कहा रुक्मणी ब्राह्मण ने सीने पर लात मारी थी ये बड़ा याद है तुम्हें, तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो रही थी, शिशुपाल से हो रही थी। और इस बात की चिट्ठी लेकर पंडित ही आया था। अगर पंडित ना आता आप हमारी पत्नी नहीं होती। पंडित का अपकार याद है, उपकार कैसे भूल गई। अब रुक्मणी जी ने हाथ छोड़ दिया। तो जब छोड़ा तो भगवान ने कहा रुक्मणी रस में विष घोल दिया, फंकी क्यों न लगाने दी है, आ गई राज्य की ममता पर मन की ममता न लुटाने दी है। सुदामा जी बोले लल्ला देखो बेटा तुम लोग बातचीत करो, मेरी विदाई कर दो। सुदामा जी को आने में 6 महीना लगे थे, जाने में भी ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा
6 महीना ही सुदामा जी को लगी। लेकिन जब अपने घर बेचारे पहुँचे तो देखा न मड़ैया, न पत्नी, न बाल बच्चा, न तुलसी का पेड़, न गाय माता। सुदामा जी ने कहा वाह कन्हैया, रात भर का खाना क्या खिला दिया, ये भी ले गए। सुदामा जी बेचारे बड़ा परेशान, देखा बड़े बड़े महल खड़े। सुदामा जी ने कहा होगा कोई अमीर आदमी हमारी गरीब की झोपड़ी गिरा दी। बेचारे रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, हाय हमारी पत्नी कहाँ चली गई, बच्चे कहाँ चले गए। मंदिर देखी डरे हो, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। जहाँ पड़ी मेरी टूटी मड़ैया, जहाँ पड़ी मेरी टूटी मड़ैया, महल अटारी खड़े, महल अटारी खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। सुदामा जी ने महल के द्वारपाल से कहा भैया यहाँ सुदामा नाम के पंडित थे, कहाँ? बोले वो अपने मित्र कृष्ण के घर गए हैं। सुदामा जी ने कहा क्या पता मेरे नाम का कोई हो। अच्छा बोले यहाँ उनके बाल बच्चे थे, वो कहाँ हैं? द्वारपाल बोले वो महल में है। तो सुदामा जी ने कहा आप बुला देंगे? द्वारपाल बोला अभी बुला के आता हूँ। जैसे द्वारपाल ने बताया, जान गई सुशीला जी कौन है। देखो सब कुछ दिया भगवान ने, बताया क्यों नहीं था? ना प्रत्यक्ष सुदामा जी ने मांगा, ना प्रत्यक्ष उन्होंने दिया। सुदामा जी के मन में था तो भगवान ने पीठ पीछे दिया, ना उन्होंने सामने मांगा, ना भगवान ने सामने उनको बताया। आई बाला हाथ में लिए कांचनी थाल, और एक बार सब प्रेम से कहो कृष्ण भगवान। बोलिए बाके बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की। आइए सब मिलकर के बड़े भाव से गीत गुनगुनाइए, ताली बजाइए, आगे की कथा को छोड़ कीजिए, सभी गाइए। पहले हम बोलेंगे, आप दोहराइए, बड़ा आनंद आएगा। गाओ। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया था। गाइए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के बिल्कुल मीठा मीठा बजाओ, बजाओ ताली, बजाओ ताली भाव से और गाओ इस लाइन को गाओ। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। ऐसे रोया जैसे समा परवाना के लिए, अरे ऐसे रोया जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया था, कन्हैया उतना रोया रोया था। वाह भाई, आनंद आ गया। ये सुदामा चरित्र की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में लीला संवरण के नाम से जानी जाती है। ये कथा अगर ना कही जाए तो अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। इस कथा का आप सभी ने श्रवणपान किया। ये नीली साड़ी वाली दादी तुम सो जाती हो